हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निधि एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको डिफाइन किया गया सेक्शन 6 में एज पर इनकम टैक्स एक्ट। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने का पर्पस ये होता है कि वो इंडिविजुअल इंडिया में टैक्स का पेमेंट करेगा या नहीं। इंडिविजुअल सेक्शन 6 सब सेक्शन 1। फर्स्ट ऑफ ऑल, एन इंडिविजुअल इज क्लासिफाइड एज रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। इंडिविजुअल को दो भाग में डिवाइड किया गया, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। एंड अगेन अ रेसिडेंट इंडिविजुअल में फर्दर बी कैटेगराइज्ड एज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट ROR, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट RNOR। यानी यदि वो इंडिविजुअल रेसिडेंट है तो फिर ये देखना पड़ेगा कि वो ROR है या RNOR है। रेसिडेंट इन इंडिया, an individual is said to be a resident in India if he satisfy any one of the following two basic condition। किसी भी इंडिविजुअल को इंडिया में रेसिडेंट तब कहा जाएगा जब वो दो बेसिक कंडीशन में से किसी एक बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। ही इज़ इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लाउज ए। यानी वो प्रीवियस ईयर में इंडिया में 182 डेज और मोर वो इंडिया में रहा हो, और या ही इज़ इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। वो प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर इंडिया में रहा हो, एंड प्लस फॉर 365 डेज और मोर days during 4 previous year immediately preceding the relevant previous year, section 6 subsection 1 clause C। 4 preceding previous year में वो 365 days इंडिया में रहा हो। यानी यदि कोई इंडिविजुअल ये दो बेसिक कंडीशन में से किसी एक बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेता है तो वो बन जाएगा रेसिडेंट, और यदि वो दोनों में से किसी भी बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो बन जाएगा नॉन रेसिडेंट यानी NR। Non-resident in India, an individual is said to be non-resident of India if he does not satisfy both the basic condition mentioned above। अभी जिस ईयर में हम खड़े हैं असेसमेंट ईयर 2020-21, प्रीवियस ईयर हो गया 2019-20। तो इसका पहला बेसिक कंडीशन है कि वो प्रीवियस ईयर यानी 2019-20 में वो 182 डेज और मोर इंडिया में रहा हो, और यदि वो फर्स्ट बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो सेकंड बेसिक कंडीशन देखना होगा। सेकंड बेसिक कंडीशन में वो प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर इंडिया में रहा हो, और 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में वो 365 डेज इन और मोर इंडिया में रहा हो। 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर मीन्स हो गया 2018-19, 2017-18, 2016-17, 2015-16। लेकिन तो अगर कोई इंडिविजुअल ये दोनों बेसिक कंडीशन में से किसी एक बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेता है तो बन जाएगा रेसिडेंट मीन्स R, और यदि दोनों बेसिक कंडीशन में किसी भी बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो बन जाएगा NR नॉन रेसिडेंट। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है जिसमें सेकेंड बेसिक कंडीशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो वो एक्सेप्शन क्या है देखते हैं। In the following cases, basic condition 2 will not be applicable. An Indian citizen who leaves India during the previous year for employment purpose, इंडियन सिटीजन है जो एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए वो इंडिया छोड़ के चले जाता है, बिजनेस के लिए या सर्विस के लिए। एन इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप में, इन इंडियन शिप में वो 6-7 महीना रहता है, तो जब वो टैक्स का पेमेंट करेगा तो ये देखना पड़ेगा कि वो रेसिडेंट है या नहीं। तो इसके लिए सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही देखा जाएगा 182 डेज और मोर वाला। एन इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु नॉर्मली रिसाइड आउटसाइड इंडिया कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जो इंडिया के बाहर ही रहते हैं, इंडिया में सिर्फ विजिट करने के लिए आते हैं प्रीवियस ईयर में। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब हो गया पर्सन इज डीम्ड टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन इफ ही और आइदर ऑफ हीज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। PI हो गया जो जिसका बॉर्न हुआ हो अनडिवाइडेड इंडिया के समय यानी 1947 के पहले का, और ग्रैंड पेरेंट्स मतलब पैटर्नल और मैटर्नल हो गया, नाना नानी दादा दादी। अब कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट तो बन गया है
लेकिन वो ROR है या नहीं, ये देखने के लिए हमें एडिशनल कंडीशन को देखना पड़ेगा। तो ये एडिशनल कंडीशन क्या है? एडिशनल कंडीशन टू टेस्ट वेदर रेसिडेंट इंडिविजुअल इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, सेक्शन 6 सब सेक्शन 6। A resident individual in India can further be categorized at resident and ordinary resident in India, resident but not ordinary resident in India. Resident and ordinary resident. If a resident individual satisfies the following two additional conditions, he will be treated as resident and ordinary resident in India. यानी यदि कोई resident individual जो है दो एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेता है तो वो बन जाएगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ROR। और यदि दोनों में से कोई भी एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो बन जाएगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इफ अ रेसिडेंट इंडिविजुअल डज नॉट सेटिस्फाई बोथ एडिशनल कंडीशन एज गिवन अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 6, ही इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। He has been resident in India as per section 6 subsection 1 in at least 2 out of 10 previous year immediately preceding the relevant previous year। यानी वो preceding previous year 10 preceding previous year में वो 2 years इंडिया में रहा हो and plus he has resided in India for a period of 730 days or more during 7 previous year immediately preceding the relevant previous year। यानी ये 7 preceding previous year में वो 730 days वो और मोर इंडिया में रहा हो। यानी यदि कोई इंडिविजुअल एक बेसिक कंडीशन और दो एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो बन जाएगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ROR। और यदि दोनों एडिशनल कंडीशन को वो सेटिस्फाई नहीं करता है और दोनों एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो बन जाएगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो अभी जिस ईयर में हम करे हैं वो हो गया असेसमेंट ईयर 2020-21, इस प्रीवियस ईयर हो गया 2019-20। फर्स्ट एडिशनल कंडीशन हो गया कि वो इसका 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर हो गया 2019 टू 2018-19 तक, और इसमें वो 2 इयर्स वो इंडिया में रहा हो प्लस या इसके साथ वो 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस हो गया 2012-13 टू 2018-19 तक, इसमें वो 730 डेज और मोर वो इंडिया में रहा हो। यानी यदि कोई इंडिविजुअल ये दो बेसिक एडिशनल कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर लेता है तो बन जाएगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।